अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की 20वीं क्लास में आप सब लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहा जाता है। आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैलवेयर और वायरस के बारे में। असल में मैलवेयर वायरस की ही एक किस्म है और इसमें ये होता है कि हैकर आपकी साइट को जब हैक करते हैं तो वो कुछ इस तरह के मिलीशियस कोड ऐड कर देते हैं जिससे आपकी साइट की ट्रैफिक पे भी असर पड़ता है, आपकी साइट भी खराब हो जाती है। वो उस पर डिफेंस पेज भी लगा देते हैं, अपना पेज जो हैकिंग वाला लगा देते हैं कि योर साइट इज हैक वगैरह वगैरह। और इसके बाद ब्लैक हैट्स वगैरह के भी इसमें कुछ लिंक्स ऐड करते हैं और आपकी साइट की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, तकरीबन हर चीज़ पे वो कंट्रोल भी हासिल कर लेते हैं और आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो वर्डप्रेस सीखने के हवाले से ये ज़रूरी है कि आप लोग वर्डप्रेस की सफाई करना भी सीख जाए कि इसमें से अगर वायरस अगर आ जाए आपकी वेबसाइट में तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अक्सर ये भी होता है कि अगर आप लोगों ने गलती से या आपके कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने बैकअप नहीं किया तो उस टाइम फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि अगर आपके पास बैकअप हो तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बैकअप ही नहीं है और आपकी फाइलें भी इन्फेक्टेड हो गई हैं, इसमें वायरस आ गया है, हैक हो गई है, तो उसको तो आपको फिर काफ़ी बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। तो उसके लिए फिर हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वायरस किस तरह रिमूव किया जाता है अगर आपकी साइट इन्फेक्ट हो जाए, उसमें वायरस वगैरह आ जाए। व्हाट इज मैलवेयर? मैलवेयर क्या होता है? ये मिलिशियस कोड होते हैं जो इनकोडेड कोड भी होते हैं। इनकोडेड कोड होते हैं जिनको कोडेड किया होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है मेरे पास, मैंने अभी ओपन की है बेस 64 इनकोड के नाम से। यहाँ पे PHP कोडिंग मैंने इसमें ऐड की हुई है। जब मैं इसको इनकोड करूंगा तो हमारे पास ये एक नई सूरत में, कोडेड सूरत में हमारे पास हमारा डाटा आ जाएगा और ये डाटा सर्वर पे काम भी करता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास डाटा आ गया है और हम अब ये हमारे पास इसको हम PHP फाइल में कहीं भी सेव कर सकते हैं और इसको रन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसको पहचान नहीं सकते, लेकिन सर्वर इसको पहचान सकता है। कुछ कोडिंग वगैरह इसमें मजीद ऐड करके हम इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हैं और कोई भी इसको डिकोड भी नहीं कर सकता। डिकोड की वेबसाइटें होती हैं जिस तरह ये है, यहाँ पे इससे ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर की मदद से डिकोड हो जाते हैं, वैसे मैनुअली इसको कोई नहीं कर सकता। और कुछ कोडिंग इस तरह भी होती है कि वो बिल्कुल ही इनकोड नहीं हो पाती, डिकोड नहीं हो पाती और कुछ हैकर इस तरह की बनाते हैं कोडिंग वगैरह कि वो डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसी वेबसाइट से किया है तो उसको दोबारा इसने उठा लिया है, उसको डिकोड कर दिया है। ठीक है, तो डिकोड कोड इस तरह का होता है और हम इसको दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये वाकई कोई ना कोई वायरस टाइप फाइल है या इन्फेक्टेड फाइल है, ऐसा कोड है जो आपके सर्वर को, आपकी साइट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मैं ये देखें, एक स्क्रीनशॉट मैंने किसी वेबसाइट का लिया था। तो ये डिकोड कोड है और इनकोडेड ये इसकी वो कुछ शुरू में इन्होंने दिया भी हुआ है और ये देखें PHP से शुरू होता है ये यहाँ पे और नीचे एंड में PHP पे ही खत्म होगा और ये पूरा जो है इनकोडेड कोड है और ये एक तरह से वायरस ही है। अगर आप देखें कि ये PHP यहाँ से भी शुरू हो रही है और एंड तक इसी तरह कोड है तो आप उसको जो है कोड को रिमूव कर दें और आपकी जो बल्कि फाइल को ही डिलीट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये jimmy.php कोई वर्डप्रेस की फाइल नहीं लगती, ना किसी और स्क्रिप्ट की फाइल लगती है। तो ये असल में एक PHP शेल है। PHP शेल के बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये एक तरह का फाइल मैनेजर होता है। एक तो हमारा अपना हमारे कंट्रोल में फाइल मैनेजर होता है, हमारे पास cPanel होता है जहाँ से हम अपनी फाइल अपलोड करते हैं, डाटाबेस वगैरह बनाते हैं। एक हैकर होते हैं, हैकर भी अपना जो होता है वो cPanel अपने पास ही रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और जब चाहे किसी की भी साइट में जाके वहाँ से वो cPanel जो है या फाइल मैनेजर निकालते हैं और साइट में इंटर हो जाते हैं और उनके डाटाबेस को, उनकी फाइलों को, सबको वो तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, तो एक किस्म का ये शेल ही है और आप इसको डिलीट कर दें तो आपकी जो है वेबसाइट से जो है कोड वगैरह या जो हैकिंग शेल वगैरह है वो रिमूव हो जाएंगे और आपको ये पूरी वेबसाइट में इस तरह के सर्च करने होंगे। सर्च करने का भी मैं आपको आगे जाके तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। एक ये भी कोड है, आप ये देखें,
ये भी इसी तरह कोडेड हुआ है, और ये भी कोड है जो है कोडेड हुआ है। मुस्लिम मैंने वेबसाइटों से जो मैं वर्किंग करता रहता हूँ वर्डप्रेस की जो सिक्योरिटी के हवाले से या वायरस रिमूव के हवाले से, तो ये अक्सर फाइलें मेरे पास स्क्रीनशॉट आते रहे, मैं सेव करता रहता हूँ एज ए प्रूफ कस्टमर को दिखाने के लिए कि आपकी साइट पे इस तरह के ये कोड थे जो हैकर ने ऐड किए हुए थे। इसी तरह ये भी देखें कि एक ये डिफेस पेज का कोड है जो हैकर ने ऐड किया हुआ है। एक डिफेस पेज है जो हैकर ने बनाया हुआ था और वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने अपने नाम मिले हैं, किंग, मोगल, स्टॉर्म, वाईकूल, ड्यूड, आयान, रिद्धि किंग वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी कुछ स्क्रीनशॉट है इस तरह से। और अक्सर ये सी पे जो उनका अपना फाइल मैनेजर होता है, शेल जो होता है, उस पर पासवर्ड भी लगाते हैं। ये ऑथराइजेशन पास है, इसको वो डिकोड मैंने अक्सर किया है, हो भी गया था, और मैंने एक्सेस भी कर लिया था इसके फाइल मैनेजर को कि वो उन्होंने किस तरह का बनाया हुआ है या वो कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसको ट्रेस कर सकते हैं। और ये जो एंटीवायरस वगैरह होते हैं, मैं ज़्यादातर अपने नोट 32 मेरे पास एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ है, तो मैं उससे स्कैन करता हूँ, उससे भी वो पहचान लेता है कि ये वायरस है। जिसने ये define.php के वो ये शो करा है कि ये एक वायरस फाइल है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये भी होता है कि पूरी की पूरी फाइल वायरस नहीं होती, उसमें कुछ कोड हैकर ने ऐड किए होते हैं, कुछ कोड ओरिजिनल होते हैं, तो ये हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी फाइल ओरिजिनल है कौन सी नहीं। इसी तरह ये भी एक फाइल है ajax.php है, नीचे ये ट्वीट में भी शो हो रहा है, वेब शेल है। इस तरह काफ़ी सारे ये होते रहते हैं, शो होते रहते हैं। जब सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि पहले एंटीवायरस वगैरह से मैं स्कैन करता हूँ, ताकि जो शो मुझे मिल जाता है, सुराग मिल जाता है किस्म का, तो मैं उसी को सुराग को लेते हुए आके दूसरी जो फाइलें हैं उनको भी ट्रेस कर लेता हूँ कि कौन कौन सी वायरस है कौन सी नहीं। आपको वायरस की नेचर का अगर आइडिया हो जाए तो आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कुछ जो कोड होते हैं वो सेम होते हैं, पूरी वेबसाइट में उन्होंने सेम ही कोड ऐड किया होता है। उसके लिए जो मैं नोटपैड++ में यूज़ करता हूँ, कंट्रोल F से फाइंड करता हूँ, और ये जो फाइंड है ये एक ही फाइल में शो कर रहा है कि इसी फाइल में अगर आप सर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं फाइंड इन फाइल्स में करता हूँ, और फाइंड इन फाइल में मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ। 2064 कोड या ईवल हो गया, इस तरह के कोड में सर्च करता हूँ, और ये डायरेक्टरी है, ये पूरा का पूरा फोल्डर मैं उसको लिंक दे देता हूँ कि मेरे पास जो है जो भी है फोल्डर है जिस वेबसाइट का वो जो मैंने डाउनलोड किया होता है, तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ कि आप इसमें से जितनी भी फाइलें हैं जिनमें ये कोड है वो सर्च कर लें। अगर तो मुझे सेम कोड मिल जाता है कि ये कोड है, मिसाल के तौर पे इसी को मैं उठा लेता हूँ। ये नोटपैड की ट्रिक है, बहुत ही मजे की है, बहुत मेरे ये काम आती रही है। अब मैं फाइंड ऑल कर दूंगा तो जितनी फाइलों में इस तरह का कोड होगा वो उसको ट्रेस कर लेगा, और यहाँ पे हमारे पास निश्चित शो कर देगा कि ये फाइलें। ये भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इसका कि किस तरह मैं पे काम करता हूँ। ठीक है, मिलिशियस कोड होता है, इनकोडेड कोड होते हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया है। बेस 64 कोड होता है ज़्यादातर, और ईवल कोड भी होता है। ये इसकी किस्में होती हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी होते हैं, कुछ फिशिंग पेज भी होते हैं, शेल फाइल होते हैं। फिशिंग पेज अगर मिसाल के तौर फेसबुक या जीमेल या याहू या पेपल की लोग डुप्लीकेट उसका क्लोन बना के पेज उस तरह बना के वो वेबसाइट पे दे देते हैं, और जब कोई विजिटर जो होता है उनका विक्टिम होता है, उनका शिकार होता है, उसको उस पेज पे आने को कहते हैं। जो वो विजिटर उस पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो मैंने अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होना है, या फेसबुक की आईडी से लॉगिन होना है, या पेपल की आईडी से लॉगिन होना है। तो जब वो लॉगिन होता है तो आगे कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो उसने आईडी पासवर्ड दिया होता है वो हैकर को वो डिटेल चली जाती है कि इस बंदे ने ये आईडी पासवर्ड दी है। तो फिशिंग पेज की ये होता है। पहले ये काफ़ी चलता था, आज भी चलता है, लेकिन अवेयरनेस आती जा रही है, और कुछ ये भी होता जा रहा है कि एंटीवायरस
जो होते हैं वो भी ऐसी साइटों को डिटेक्ट कर लेते हैं कि फिशिंग पेज है, तो वो जो यूज़र को आगाह कर देते हैं कि ये फिशिंग पेज है, यहाँ पे एहतियात करें। शेल फाइल होती हैं, जो पहले मैंने बताया आपको, फाइल मैनेजर होती हैं वेबसाइट की। हैकर की जो फाइल मैनेजर होती हैं, यहाँ से वो काफ़ी कुछ काम ले सकता है। स्पैम लिंक्स होते हैं। स्पैम लिंक्स में ये होता है कि वो अपनी एसईओ वगैरह करते हैं और ब्लैक हैट सी वगैरह करते हैं, अपनी वेबसाइटों की लिंक देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट है जो सीईओ के लिहाज से बहुत अच्छी है, उसका डीए जो अथॉरिटी है या डोमेन अथॉरिटी है या जो भी है इसमें चीज़ें हैं आजकल जो चल रही हैं एसईओ के हवाले से, वो काफ़ी अच्छी हैं। तो वो लोग ये करते हैं कि अपनी लिंक उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसकी जो ट्रैफिक होती है वो ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट पे ले जाते हैं। स्पैम लिंक्स, स्पैम साइट्स अपनी जो है उनका ऐड दे देते हैं। आई फ्रेम होता है, अगर आप लोगों को HTML आती है तो आप लोगों को आइडिया है कि आई फ्रेम क्या होता है। आई फ्रेम ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अपनी दूसरी वेबसाइट शो कर सकते हैं, कोई दूसरा पेज शो कर सकते हैं। रीडायरेक्शन होती है। रीडायरेक्शन में ये होता है कि मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ और वेबसाइट ओपन होते ही कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है और मेरी वेबसाइट वो बैक पे चली जाती है। तो ऐसा भी होता रहता है कि अक्सर हैकर जो अपनी है वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या ब्लैक हैट सीईओ के लिए वो रीडायरेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। मिलीशियस कोड का मैंने आपको बता दिया कि मिलीशियस कोड किस तरह होते हैं, इसकी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिए। इनकोडेड कोड भी सेम वही चीज़ है। बेस 64 कोड भी वो भी मैंने आपको बता दिया, ये भी तकरीबन स्क्रीनशॉट में ही है तकरीबन। बेस 64 ये सारे कोड जो हैं बेस 64 पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह ईवल कोड भी होते हैं, वो भी सेम। मैं आपको इसके बारे में अभी सर्चिंग में आपको बताऊंगा जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। या जावास्क्रिप्ट भी होते हैं कुछ, जो एक्सपीरियंस डेवलपर वो पहचान जाता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो वाकई कोई सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। एंटीवायरस भी डिटेक्ट कर लेता है, ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं जो डिटेक्ट कर लेती हैं। फिशिंग पेजेस मैं आपको बता देता हूँ। फिशिंग पेज मेरे पास अभी मुझे एक मिला था, काफ़ी पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये सारे फिशिंग पेज नहीं, शेल है मेरे पास। कहाँ गई प्रेजेंटेशन? फिशिंग पेज का मैंने आपको बता दिया। शेल फाइल का मैं आपको बताता हूँ। ये शेल फाइल है, काफ़ी पुराने मेरे पास पड़े हुए थे 2011-2010 से। ठीक है, तो मैंने दोबारा इनको डाउनलोड किया, सेव थे ऊपर मेरे मीडिया फायर अकाउंट पे। तो उसका थोड़ा सा हैकिंग वगैरह का भी इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादा गहराई में नहीं गया। ठीक, तो ये शेल फाइल है, यहाँ पे पैक है मुख्तलिफ। अगर मैं इसको स्कैन करूँ तो अभी एंटीवायरस मेरा शो कर देगा कि आपके जो ये फाइल है ये इसमें वायरस वगैरह है। अच्छा, इसको करने ही कर मैं आपको 2-3 करके दिखा, तो कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा। अभी मेरा एंटीवायरस कुछ सही काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये नीचे आ रहा है ट्रेड फाउंड। एक मिनट, मैं दोबारा ना सारे खत्म डिसमिसाल करता हूँ। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, एंटीवायरस को है। अब इसमें इसको पकड़ लिया, पहले टेक्स्ट की शक्ल में था, वो उसको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसने ये शो कर दिया है कि ये वायरस है और इसको डिलीट भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ था, चलो दोबारा मैं लाता हूँ इधर। ये C99 है और काफ़ी ये अच्छा शेल है कह सकते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें फीचर हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ
ठीक है, ये मैंने रैम में मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। और ये देखिए हमारे पास एक फाइल मैनेजर की तरह ही एक सी पैनल था हमारे पास ओपन हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास सारी डायरेक्टरी शो हो रही है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। ये सारी की सारी कोडिंग है और मज़ीद इन्होंने इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ये सिंगल फाइल होती है और पूरा का पूरा इसमें इन्होंने ये टूल ऐड किए हुए हैं। और इसी तरह एसक्यूएल डेटाबेस है। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस का आईडी पासवर्ड पता है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं रूट पे लोकल होस्ट पे चला रहा हूँ, तो इसका भी जो पासवर्ड वगैरह वो कुछ भी नहीं है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये 6 डेटाबेस आ गए जो मेरे पास मैंने बनाए हुए थे। तो यहाँ से मैं किसी भी डेटाबेस में जाके इसको एडिट कर सकता हूँ, उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ और जो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। इस तरह सी पैनल में जाके मैं यहाँ पे भी फाइलें डिलीट कर सकता हूँ या इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे एक और था, ये इनकोडर है। यहाँ पे हम जो कोड वगैरह डिकोड इनकोड कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पे कुछ चीज़ होती है सेल्फ रिमूव से ये खुद रिमूव हो जाता है। तो हैकर यही कोशिश करते हैं कि जब वो अपना काम कर जाए तो ये शेल रिमूव कर दें। तो ये शेल रिमूव हो गया। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस समझने थोड़ा सा था, लेकिन आपको समझाने के लिए था कि शेल क्या होता है और हैकर किस तरह ऐड करते हैं। ये एक अलग कहानी है, ये इंशाल्लाह मैं बाद में ज़िंदगी रही तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह शेल वगैरह अपलोड करते हैं। अब आते हैं साइटें हैक किस क्यों होती हैं, क्या वजह होती है कि साइट्स हैक हो जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि एक तो वल्नरेबल स्क्रिप्ट्स होते हैं। वल्नरेबल स्क्रिप्ट ये होते हैं कि जिनकी सिक्योरिटी कम होती है, जो आउटडेटेड होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो स्क्रिप्ट होते हैं वो जल्दी हैक हो जाते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट वर्डप्रेस हो, जुमला हो, कोई भी पीएचपी का स्क्रिप्ट हो, जब वो पुराना हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो वो वल्नरेबल हो जाता है। और फिर जो नया कोई डेवलपर कोई भी वेबसाइट तैयार करता है तो अक्सर उसकी सिक्योरिटी को जो है नज़रअंदाज कर देता है। तो वो भी साइट जो होती हैं वल्नरेबल होती हैं। इसी तरह थीम प्लगइन होते हैं, अगर वो भी पुराने हो जाते हैं तो वो भी वल्नरेबल में शामिल हो जाते हैं। कुछ लो सिक्योरिटी वेबसाइट होती हैं, कुछ सर्वर होते हैं जो जिनकी सिक्योरिटी कम होती है, तो उससे भी साइटें हैक हो जाती हैं। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्क्रिप्ट को, अपने थीम के प्लगइन्स को, सबको अप टू डेट रखें, अपग्रेड करते रहें, ताकि नई से नई जो सिक्योरिटीज हैं वो उन पर अप्लाई होती रहे और हैकर आपकी साइट को हैक ना कर सकें। अब आते हैं कि हैकर आपकी साइट को हैक क्यों करते हैं, क्या वजह है कि वो आपकी वेबसाइट को हैक करते हैं। सबसे पहले शोइंग ऑफ में ये होता है कि वो शोहियाँ मारने के लिए या कह सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, तो इस वजह से भी साइट हैक करते हैं। कोई इसकी रीज़न नहीं होती, कोई ना उसको कोई नुकसान होता है ना उसको कोई फ़ायदा होता है, लेकिन जस्ट शो ऑफ के लिए वो लोगों की साइटें हैक करता रहता है। चैलेंज होता है, अक्सर ये होता है चैलेंज हो जाता है कि मैं तुम्हारी साइट हैक कर दूंगा, मैं तुम्हारी साइट हैक कर दूंगा, देख लूँगा तुझे, वगैरह वगैरह। कंपटीशन भी होता है कि मुख्तलिफ जो होते हैं हैकर ग्रुप होते हैं, उनमें कंपटीशन हो जाता है कि वो उनकी साइटों को हैक करते हैं, वो हमारी साइटों को हैक करते हैं, उनकी साइटों को हैक करते रहते हैं। इस तरह पेट्रियोटिज्म यानी कि मुहब्बे वतनी, मुस्लिम जो ममालिक हैं वो भी मुस्लिम मौक़ों पे मुस्लिम वेबसाइटें एक दूसरे की हैक करते रहते हैं। और ब्लैक हैट एसईओ के लिए भी करते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया कि स्पैम लिंक, स्पैम साइट्स के लिए ब्लैक हैट एसईओ इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए स्पैम लिंक और स्पैम साइट्स वगैरह के लिंक जो है उसमें ऐड करते रहते हैं। इस तरह स्टीलिंग मनी, जिस तरह वो फिशिंग पेज डाल के पेपल का पे उन्होंने फिशिंग पेज डाल दिया
और कोई भी अपनी पेपल की आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह वहाँ पे लगाएगा और उसकी डिटेल उसको आ जाएंगी, और फिर अगले दिन हैकर उसका सारा जो जितना भी इसके डॉलर हैं वो क्या कहते हैं, चुरा लेता है उसी से। इससे ना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं। बहुत सी वेबसाइटों पे उन्होंने क्रेडिट कार्ड की भी ऑप्शन वगैरह दी होती है, लेकिन वो असल में फिशिंग पेज होते हैं कुछ, तो उससे भी वो क्रेडिट कार्ड की जो है डिटेल वगैरह चुरा लेते हैं। इसी तरह यूज़र इन्फो की कितने यूज़र आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी डिटेल भी वो ले लेते हैं। इस तरह प्राइवेसी वगैरह जो होती है वो भी चेक करते रहते हैं इसकी। और एडवेयर होता है कि आपके लोगों की जो इन्फो वगैरह वही होता है कि इन्फो जो होती है उनको ट्रेस करते रहते हैं। और एडवेयर भी मशहूरियाँ वगैरह भी ऐड कर देते हैं कुछ लोग। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, और उससे भी आपकी वो जो प्राइवेसी है या इन्फो वगैरह है वो चेक करते रहते हैं कि आप क्या विजिट करते रहते हैं और क्या क्या सर्च करते रहते हैं। तो इसलिए जो वेबसाइटें हैक की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अब हैकर ने हमारी साइट तो हैक कर दी है, तो हमने क्या इसके रद्द-ए-अमल में करना है कि हम अपनी साइट को स्कैन करें या किस तरह उसमें से वायरस वगैरह निकालें। तो उसके लिए जो ऑनलाइन स्कैनर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, एक तो साइट चेक security.net है। यहाँ पे मैं जो है वेबसाइट वगैरह चेक करता रहता हूँ। कोई भी वेबसाइट है मैं उसको इस साल के तौर पे, इसमें मैंने अभी एक वेबसाइट थी, इस वेबसाइट में वायरस था हमारे होस्टिंग सर्वर पे थी, तो मैंने टेम्परेरी तौर पे इसको इनेबल किया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट भी करूँगा प्लगइन वर्डप्रेस प्लगइन वगैरह करके। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसमें से ये वायरस चेक करता है कि नहीं। अक्सर हमें यही से आइडिया हो जाता है कि वायरस किस तरह का है और कहाँ कहाँ पे है, किस फाइल में है। ज़्यादातर वर्डप्रेस की साइटों में थीम में हैकर कोड ऐड करते हैं और उसमें हेडर फाइल होती है वर्डप्रेस की, उसमें वो कोडर ऐड कर देते हैं। हेडर फाइल का ये फ़ायदा होता है उनको कि वो फाइल जो होती हैं वो पूरी साइट में टॉप पे रहती है। और हेडर फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक HTML कहाँ किया, होम डायरेक्टरी, पब्लिक HTML, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, उस वेबसाइट का डाटा है। यहाँ पे कंटेंट में जाऊँगा, थीम में जाऊँगा, और ये जो हैं 4 थीम्स हैं और मैं ये बोसन थीम है ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यों रुक गया हूँ, ये एक फाइल मुझे नज़र आ रही है टाइटल 78, ये क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये मशकूक फाइल है, क्योंकि थीम के अंदर कोई इस तरह की एक्स्ट्रा फाइल नहीं होती। और ये देखें ये हमारे पास हमारी शो हो गई है टाइटल, ठीक है। चलो इसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो ये फाइल है और यहाँ पे जो थीम में हेडर फाइल, ये हेडर फाइल है, इसमें अक्सर वो कोड वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक, फिलहाल इसमें कोई कोड वगैरह ऐड नहीं है। ठीक है, क्लीन है, इन्होंने जस्ट शेल अपलोड किए हुए हैं। और ये देखें ये सिक्योराई वेबसाइट ने हमें ये निशानदेही कर दी है कि इस साइट में वायरस है, और ये हमें कोड भी दे दिया है इस तरह का कि कोड है इसमें मौजूद है कि जिससे हमें आइडिया हो सके कि ये वायरस वाला ये कोड है। वैसे तो ये प्रीमियम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपकी साइट को क्लीन कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे लिए इतने काफ़ी होता है कि हमें निशानदेही कर देते हैं कि ये कोड है इसके अंदर। अच्छा, ये कोड है, इसको मैं अगर सर्च कर लूँ, वैसे यहाँ पे हेडर में मुझे एक फाइल नज़र आ रही थी, ये वाली, और ये देखें मुझे इस पर शक हुआ था, वाकई ये वही कोड है। ठीक है, इसको अगर मैं सर्च करना चाहूँ पूरी वेबसाइट जो इसमें डायरेक्टरीज में, तो मैं ये पूरा डाटा यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और रिप्लेस विद, मैं यहाँ पे स्पेस कुछ भी नहीं एंटर करूँगा तो एरे इसको स्पेस लेगा। और रिप्लेस इन फाइल, यहाँ पे मैं आता हूँ,
कि इन्होंने कहाँ पे सर्चिंग करनी है। तो ये बोस्टन फोल्डर है जो थीम का है। मैं वेबसाइट का पूरा दे देता हूँ, लेकिन पब्लिक HTML का दे देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम लग जाता है इस तरह पूरी साइट को। और मुझे ये आइडिया है कि ये इन्हीं फाइलों में मौजूद है, हो सकता है मज़ीद। तो देखें, ये हेडर फाइल में इसने ऐड किया हुआ था फाइंड ऑल, और ये जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है जिससे वो ट्रैकिंग वगैरह कर रहा है, चेक कर रहा है। फाइंड ऑल करूँगा तो ये पूरी वेबसाइट में से सर्चिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब तक ये सर्च करता है हम आगे आते हैं। दूसरी वेबसाइट है वायरस टोटल, बहुत ही में काम की वेबसाइट है, और इसमें ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर भी चेक कर सकते हैं, फाइलें भी चेक कर सकते हैं कि ये वाकई इन्फेक्टेड है या नहीं। तो अक्सर आप ये कर लिया करें कि अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो ये 25 MB तक सपोर्ट कर 128 MB तक सपोर्ट करता है। अगर आपका नेट अच्छा है और फाइल जो वेबसाइट का साइज भी छोटा है, या आप इसको 2-3 पार्ट्स में अपलोड कर सकते हैं, 5-5 MB 10-10 MB, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें वायरस है या नहीं। अगर आपको वायरस नज़र आ जाए तो आप मरीज को सर्च कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अक्सर तो ये भी हुआ था कि मैं तकरीबन 100-200 फाइलों में मैंने एक एक करके 100-200 तो नहीं, तकरीबन 20-25 फाइलें एक एक करके मैंने चेक की थी कि इसमें वायरस है या नहीं। क्योंकि मैं पूरी साइट को अपलोड करता तो वो बताता था कि इसमें वायरस है, तो मैं वेबसाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता और हाफ फाइल को मैं अपलोड करता, उसमें चेक करता। अगर उसमें नहीं है तो दूसरी फाइल में मुझे आइडिया हो जाता कि इसमें है। लेकिन ऐसा कम ही होता था क्योंकि ज़्यादातर ट्रेस हो जाता था। लेकिन अगर आपका कस्टमर कहता है कि नहीं इसमें वायरस अभी भी है, तो फिर आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, एक एक फाइल। ठीक है, अच्छा, अब वो कर रहा है, अभी फाइंडिंग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे आप ये जो CSS शेल है कहाँ गया, वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। ऐसा करते हैं, वर्डप्रेस में वही फाइल जो मैंने आपको दी थी, बताई थी, WP कंटेंट थीम में, और ये वाली, ये चेक करने के लिए कि वाकई ये वायरस है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बड़ी हुई हो सकता है किसी ने यूज़र ने ही जो या डेवलपर ने खुद अपलोड की हुई हो। अक्सर ये भी होता है कि जो फाइल होती कोडेड नहीं होती, लेकिन हमें भी आइडिया फिर नहीं होता। तो यहाँ पे आके वायरस टोटल पे हमें बता देता है कि वाकई ये फाइल वायरस है या नहीं। अब ये देखें, यहाँ पे 2 फाइलें बता रही हैं कि ये वायरस है, 2 एंटीवायरस बता रहे हैं कि ये वायरस है। बाकी ना नोड बता रहा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या कोई और, वो भी नहीं बता रहा। लेकिन हमें खुद देखने से ही पता लग रहा है कि ये वायरस वाली फाइल है। कहाँ गई 98? अभी वो ओपन नहीं होगी क्योंकि ये सर्चिंग प्रोसेस में लगा हुआ है। कहाँ गया? लेकिन हमें खुद आइडिया है कि ये फाइल वायरस वाली है क्योंकि PHP शेल है। ये कोई PHP कोडिंग हमें नहीं लग रही, कोडेड फाइल हमें लग रहा है। ठीक है, तो अक्सर ये भी होता है कि हमारा एंटीवायरस होता है वो नहीं डिटेक्ट कर पाता, लेकिन असल में वो वायरस होता है। और ऑनलाइन भी काफ़ी सारी वेबसाइटें वो शो कर देती हैं कि वो जो है वायरस उसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे सिंपली, क्योंकि मैं अगर पूरी फाइल को मैंने चेक किया है तो इसमें शुरू से एंड तक यही कोड है, इसमें कोई जो है दूसरी फाइल वगैरह नहीं है। और दूसरा ये कि ये गलत जगह पे अपलोड हुई है। अगर ये होती कहीं पे यहाँ पे हुई होती तो हमें इसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता। हाँ, अब ये हमारे पास आ गया और ये इसने हमारे पास हमें बता दिया है यही हेडर PHP फाइल में ये फाइल मौजूद है। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
मैं वेबसाइट पे जाता हूँ फ्री पैनल में। आप ये भी कर सकते हैं कि इसी फाइल को एडिट करके दोबारा अपलोड कर दें, तो वो भी बेस्ट हो जाता है। अगर ऑनलाइन आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं, यहाँ पे WP कंटेंट और थीम। दूसरा ये कि वर्डप्रेस पे माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है, तो आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि कौन सी जो फाइल है वो वर्डप्रेस की है, कौन सी नहीं है, कौन से जो फोल्डर हैं वो वर्डप्रेस के हैं, कौन से नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस की मदद से ही फिर आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, वर्डप्रेस सिक्योरिटी में और वायरस रिमूविंग वगैरह में। यहाँ पे किस लाइन पे है, 70 पे। आज के लेक्चर थोड़ा सा तवील हो सकता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं इसमें, और ये है हमारे पास 70 नंबर पे ये कोड है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और अब मैं दोबारा इस पर चेक करता हूँ सिक्योर आई वेबसाइट पे रीस्कैन करके। यहाँ पे है फोर्स रीस्कैन। ये 1 से 2 मिनट ले लेता है स्कैन करने में। इसके अलावा यहाँ पे व्यू प्ले, यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ और भी कोड दिए होते हैं, लेकिन यहाँ से पता नहीं चला ऊपर वाला कोड ही है जिसे वो बता रहा है कि यहाँ पे इसमें वायरस है। ठीक है, तो 2 में से 1 जो था वो वायरस वगैरह वो खत्म हो गया है। अच्छा, बाकी हमें इससे अब मालूम नहीं पड़ा कि वायरस वगैरह कहाँ पे है, तो इसके लिए हम मज़ीद अब वेबसाइट को उसकी सफाई वगैरह करते हैं। अच्छा, वेबसाइट स्कैनर प्लगइन, इसके बाद प्लगइन वगैरह है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताता हूँ। और तीसरा चौथा इसमें है गूगल वेब मास्टर टूल है, उसको आजकल गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं। इसमें आप अपनी वेबसाइट ऐड कर दें, तो गूगल सर्च कंसोल भी आपको थोड़ी सी तकरीबन 24 आवर में आपको बता देता है कि इसमें वायरस वगैरह है या नहीं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो साइट वाले सस्पेंड कर देते हैं, आपकी साइट को बंद कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में वायरस वगैरह है, क्योंकि उनकी अपनी होस्टिंग को इससे खतरा लाहक हो जाता है और वो अपने जो इकदाम में इसको अपनी आपकी वेबसाइट को बंद कर देते हैं ताकि सर्वर पे कोई असर ना पड़े, ना ही जो सर्वर की दूसरी वेबसाइटें हैं उन पे कोई असर पड़े। तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि जो अक्सर फाइलें होती हैं वो रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी इनको बता देते हैं कि इसमें शेल फाइल वगैरह मौजूद होती हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को इस वजह से सस्पेंड कर देते हैं। तो फिर ये ऑनलाइन टूल हमारे काम के नहीं रहते। उसके लिए फिर ऑफलाइन हम यूज़ करते हैं, पीसी में कुछ मेथड वगैरह हैं, उनकी मदद से हम अपनी साइट को स्कैन करते हैं, उसको दोबारा अपलोड करते हैं और होस्टिंग वाले कहते हैं कि बराए मेहरबानी अब हमारी वेबसाइट को अनसस्पेंड कर दें, ओपन कर दें, हमने अपनी वेबसाइट को स्कैन कर दिया है। ठीक है, ये सर्च कंसोल मैंने ओपन किया है और ऐड प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है।
कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट ये कहता है कि आपने HTML फाइल डाउनलोड करनी है या फिर अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना है। उसमें ये होता है कि आपने HTML टैग वगैरह या डोमेन प्रोवाइडर या गूगल एनालिटिक्स कोड वगैरह अपनी जो वेबसाइट में ऐड करने होते हैं। तो ये फिलहाल इसे आपको इंशाल्लाह SEO के लेक्चर में बताऊंगा। उसमें ये सर्च कंसोल का स्पेशल बताऊंगा आप लोगों को आप किस तरह अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप HTML फाइल अपलोड करें। ये फाइल मेरे पास आ गई और इसको मैं सेव करता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ये कहाँ पे हो गई ओपन, चलो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और अब इसको फाइल मैनेजर में जाके अपलोड करता हूँ। इसका को आइडिया हो गया होगा टोटल वायरस टोटल और सिक्योर स्कैन कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जब आप मुतमिन हो जाएं कि आपकी वेबसाइट क्लीन हो गई है तो आप दोबारा स्कैन कर लें तो आपको शो कर देगा कि आपकी वेबसाइट अब क्लीन है। और आप एज ए प्रूफ अपने कस्टमर को भी और वेब होस्टिंग वालों को भी दे सकते हैं कि हमारी वेबसाइट क्लीन हो गई है, बराए मेहरबानी अब आप इसे अनसस्पेंड कर दें। हमारे पास साइट अपलोड हो गई और अब गूगल कंसोल में दोबारा जाता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास आ गया कि गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड वगैरह ये है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सोची पे आ गया। ये वेरीफाई किया इसको। ये आपकी वेबसाइट को चेक करता है कि आपने ये फाइल अपलोड कर दी है या नहीं। मैं दोबारा कर लेता हूँ फाइल डाउनलोड। फाइल यहीं से मैं इसको ओपन करता हूँ। अक्सर ये होता है थोड़ा टाइम भी लेता है, तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लें तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ओनरशिप ऑफ muradkhan.net सॉरी muradkhan.ml। ये फ्री डोमेन है, ये आप गूगल में सर्च कर लें, आपको ये मिल जाएगी फ्री डोमेन और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी होस्टिंग वगैरह पे। चाहिए मुझे ईमेल भी आ गई है कि आपकी जो वेबसाइट वगैरह है वो ओनरशिप वेरीफाई हो गई है।
और यहाँ पे मज़ीद फिर आपको अगर आपकी साइट में कोई एरर हुआ या कोई मसला हुआ तो आपको बता देंगे। सिक्योरिटी इशू में जाके आपको बता देगा कि आपकी साइट में ये जगह पे ये फाइलों में मसला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकेंगे। लेकिन अभी साइट पूरी तरह ऐड नहीं हुई, सर्च कंसोल थोड़ा सा टाइम लेता है। मिनिमम मैक्सिमम 24 आवर के बाद आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में कोई मसला वगैरह हुआ तो आपको ईमेल भी कर देगा और आपको पेजेस भी बता देगा कि ये पेजेस हैं जिसमें मसला है। ठीक है, तो ये आप गूगल सर्च कंसोल की मदद से भी चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के इसमें वायरस कहाँ कहाँ पे है। और ऑफलाइन यूज़ के लिए बेस्ट एंटीवायरस है, ईसेट है, वास्ट है, एवीजी है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट है, लेकिन अपडेट होना चाहिए ताकि वो वायरस वगैरह को पकड़ सके। अक्सर ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, तो आप उसके मुतबादल के दूसरा एंटीवायरस टेम्प्रेरी तौर पे इंस्टॉल कर लें। और मैं फिर ये भी करता हूँ कि सेट के साथ माइक्रो सिक्योरिटी एसेंशियल है वो बट विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है अक्सर, तो आप उसी को इनेबल कर सकते हैं और उसे भी स्कैन कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको सिक्योरिटी एसेंशियल को डिसेबल कर सकते हैं। और इसकी मदद से स्कैन कर सकते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वेबसाइट को स्कैन कर ही देता हूँ। हाँ, ये वाली वेबसाइट थी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और असल में डोमेन कुछ और थी, लेकिन मैंने अब डोमेन नहीं ऐड की है इस पर। अब इसमें सर्च कर रहा है कि इसमें कोई वायरस वगैरह है या नहीं, तो इसको तो कोई मिला नहीं है वायरस, बल्कि इसका जो इस फाइल को मैं करता हूँ जो पैक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई एंटी वायरस वगैरह मिल जाता है तो उसको क्लीन कर देता है और बाद में फिर वो फाइल डिलीट भी कर देता है, तो फिर हमें इसलिए शो नहीं होती। तो मैं ये जिप फाइल को ही कर रहा हूँ। इसमें वो मुझे बता देगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे वायरस वगैरह है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो अक्सर मैं फिर ये कर लेता हूँ कि वास्ट वगैरह कर लेता हूँ। एक और ये वेबसाइट है, इसको चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे कोई इस तरह की प्रॉपर वेबसाइट नहीं मिली जिसमें काफ़ी सारे वायरस हों। ये कुछ ही एक दो वेबसाइट पड़ी हुई थी जो मैंने संभाल के रख ली थी चेकिंग के लिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको कैंसिल करके जिप फाइल भी करता हूँ। इसमें शेल वाला फोल्डर है, इसमें इसने काफ़ी सारी ट्रैक कर लिए हैं। यहाँ से आप एक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल डिलीट नहीं कर रहा, मुझे शायद ज़रूरत पड़ जाए इसकी। और ये देखिए एलियन वाली वेबसाइट में इसने हमें बता दिया है कि इसमें वायरस है। एलियन वाली अभी स्कैन हो रही है। ठीक है, तो आपका कोई भी वायरस एंटीवायरस हो आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उससे ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरे पास थी इसमें जो वायरस वाली फाइलें थी वो डिलीट हो गई हैं, क्योंकि इनको काफ़ी बार स्कैन कर चुका हूँ, काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी मेरे पास। और अक्सर एंटीवायरस खुद भी डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे
और दूसरा ये कि जब आप कोई भी इसको डिटेक्ट करे कि वायरस है, तो पहले आप अपनी इसको चेक ज़रूर करें कि ये वाकई वायरस है या नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि आपका डिवाइस भी गलत आपको बता सकता है, और कभी कभी ये भी होता है कि उसमें कुछ हिस्सा वायरस होता है जिस तरह ये है, बाकी जो कोड होता है वो सही होता है। अगर आपने पूरी फाइल डिलीट कर दी तो आपका तो साइट ही ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने जो नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है उसमें, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर दो दिए, नोटपैड प्लस प्लस और ड्रीम व्यूवर। इससे आप सर्च कर सकते हैं। ड्रीम व्यूवर में भी सेम फंक्शन है और नोटपैड में भी। नोटपैड हम ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं इसलिए वो इजी भी होता है। ड्रीम व्यूवर थोड़ा हैवी होता है, डाउनलोड भी आपको करना पड़ सकता है, तो बेस्ट ये नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें। इसके बाद ये कोड होते हैं, ईवल कोड, बेस कोड, इनकोडेड। इनकोडेड तो हमें खुद से चेक करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ कोड हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ईवल भी होते हैं, बेस भी होते हैं, इन कोड होते हैं। तो कोड का हमें कोई भी एक भी फाइल हाथ लग जाए तो हम उसकी की मदद से नोटपैड प्लस प्लस में उसको सर्च कर सकते हैं पूरे साइट में कि अगर उस तरह कोई कोड मौजूद है या नहीं, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ये एलियन वाली वेबसाइट में इसने हमें बताया कि इसमें वायरस वगैरह है। अभी मैंने इसको डिलीट नहीं किया, हमें ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा। अच्छा, ईवल और बेस 64, मैं इसी में सर्च कर लेता हूँ अगर हमें मिल जाए कोई कोड ईवल। ठीक है, फाइंड ऑल करता हूँ। जी फ्रेंड, अभी ये सर्चिंग कर रहा है इसमें से, और इसके दौरान मैंने ये वीडियो पास करके काम ये भी किया था कि इनको दोबारा डिलीट करके फोल्डर्स को, और ये दोबारा एक्सट्राक्ट किए थे कि तो काफ़ी सारे वायरस फिर आ गए थे, और इसलिए मैंने फिर अपना एंटीवायरस था उसको भी अभी डिसेबल कर दिया है। ठीक, कुछ ये मेरे पास शो हो गए थे वायरस वगैरह, तो मैंने अभी फ़िलहाल छोड़ दिए थे इसी तरह ही। और दूसरा, अच्छा अक्सर ये भी होता है कि अगर कुछ होस्टिंग वाले ये काम भी अच्छा करते हैं कि आप लोग को स्कैन करके खुद ही लिस्ट दे देते हैं। उनके पास भी एंटीवायरस होते हैं और उनसे वो वेबसाइट को स्कैन वगैरह कर सकते हैं, और आपको ये लिंक देख सकते हैं कि ये फाइलें वाले वगैरह इन्फेक्टेड हैं। तो इनमें जावास्क्रिप्ट में जो होती हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकती हैं, CSS भी हो सकती हैं, लेकिन इनके चांस कम होते हैं। असल जो फाइल होती हैं PHP होती हैं, जिसमें PD417 है, कलर पिकर है, इस तरह की जो फाइलें होती हैं इनमें वायरस वगैरह होता है। तो आप एक एक करके इनको चेक करेंगे ये फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं और इसमें क्या कुछ है। अगर तो आपको लगता है कि वायरस है तो आप उनको रिमूव कर दें। अगर वो पार्शली यानी हाफ वायरस इन्फेक्टेड हैं तो आप वायरस वाला कोड रिमूव कर दें। अगर आपको वो वाकई सही लगती हैं तो आप उसको वायरस टोटल पे अपलोड करके कंफर्म कर लें कि वाकई ये वायरस है या नहीं। तो CSS वाली फाइलें नहीं होती, इसमें भी कोड होते हैं, लेकिन बेस 64 वाली कोड होते हैं। वो इमेजेस को बेस 64 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो साइट की स्पीड कम हो जाए। लेकिन जो एंटीवायरस होते हैं वो तो उसे बेस 64 वायरस ही समझते हैं, लेकिन असल में वो होते नहीं। तो आपके कस्टमर वाला होस्टिंग वाले को ये भी कन्फर्म करके दे सकते हैं और अपने कस्टमर को कि वायरस नहीं है, ये जस्ट कोड वगैरह है, इमेजेस हैं और इसमें वायरस वगैरह नहीं होता। अच्छा, ये इसने सर्च किया है लेकिन उसको मिला नहीं। मैं अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है दूसरी एलन, इसमें काफ़ी सारे वायरस हैं। मैं इसी को स्कैन करता हूँ। सॉरी हमें जहाँ ढूंढना था वहाँ
ये कुछ जल्दी भी स्कैन कर देगा और उसमें कुछ फाइलें हैं इन्फेक्टेड। अच्छा, जुमला जुमला में कुछ फाइलें होती हैं या काफ़ी सारी भी होती हैं जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। वर्डप्रेस का मैं आपको एक और शॉर्ट मेथड बताऊंगा। उसमें ये होता है कि आपने वर्डप्रेस कोई, अगर आपकी वेबसाइट में कोई 1000-1200 वायरस आ गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक फाइल को देखना, सर्च करना। तो उसके लिए फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आप उसकी मदद से अपना काफ़ी सारा डाटा क्लीन कर सकेंगे। फिलहाल मैं इसको एक बार स्कैन कर लूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाएं कि एक वक्त में अक्सर मेरी आदत होती है कि एक वक्त में दो चीज़ें करवाता रहता हूँ, तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा हो जाती है। ठीक है, ये स्कैन कर रहा है, इसमें इवल कोड है। अभी हम बेसिक कोड को भी चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं, तो इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें वायरस है या नहीं, अगर है तो कहाँ पे है। और वर्डप्रेस का मैं आपको बता रहा था कि उसमें ये होता है कि आपने वर्डप्रेस नया डाउनलोड करना है और जो आपकी वेबसाइट है उस पर वर्डप्रेस का वो जितना नया डाटा है वो सारा अपलोड कर देना है। तो इससे ये होगा कि जो आपकी फाइलें इन्फेक्टेड होंगी या वायरस से ज़्यादा होंगी तो वो रिप्लेस हो जाएंगी। और इससे ये होगा कि आपकी जो 1000 फाइलें भी हैं इन्फेक्टेड, तो वर्डप्रेस की जो 1400-1500 फाइलें होती हैं या इससे ज़्यादा होती हैं तो उसके मुताबिक रिप्लेस हो जाएंगी, बच जाएंगी कोई 100-200 जो आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर ये भी होता है कि 4-5 वायरस फाइलें निकल आई और अक्सर मैंने देखा है कि काफ़ी सारी, तकरीबन 1500, 16,000, 20,000 तक भी मैंने कुछ वेबसाइटों में देखा है कि वायरस थे। और उनका फिर मैंने यही हल निकाला था कि मैंने वर्डप्रेस से इसको अपडेट कर दिया था और वो जो पुराना डाटा था वो रिमूव करके नया उस पर रिप्लेस कर दिया था। लेकिन रिमूव और रिप्लेस में भी थोड़ा सा एहतियात आपने करना है, कौन सी फाइलें रिमूव करनी चाहिए कौन सी नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कुछ फाइलें इसने ढूंढी है लेकिन ये मुकम्मल तौर पे नहीं है, मेरे से गलती तो नहीं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों मैं इसको चेक करते रहता हूँ, कभी स्लैश कर देता है। फाइंड आग दोबारा करते हैं। एक चीज़ का ये भी क्लियर करें कि कुछ फाइल जो फोल्डर होते हैं उनमें इमेजेस ज़्यादा होती हैं और इमेजेस भी टाइम लगा देती हैं हमारी सर्चिंग में। तो ये कोशिश करें कि आप उनमें से जो इमेजेस दे रहे हैं वो डिलीट कर दिया करें। तब तक ये स्कैन होता है मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास इसमें कहाँ पे जो तस्वीरें हैं, ये भी है, पिक्चर है और इसमें नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी मीडिया के नाम से ये देखिए 196 MB का है और इसमें ज़्यादातर 99 पिक्चर होंगी। और ये देखें इसमें यहाँ पे इसने ये default.php के नाम से जो वायरस वाली फाइल थी वो भी डिटेक्ट कर ली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें क्योंकि ये 10 सेकंड का नोटिफिकेशन होता है और बाद में आपसे भूल जाएगा कि इसका लोकेशन कहाँ थी और क्या थी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितनी इन्फेक्टेड है। ठीक है, हम आते हैं मीडिया इमेजेस, इसमें कम ही हैं। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं किसी भी साइट को ठीक करने में, 4 घंटे मैक्सिमम। तो इसी हिसाब से कस्टमर से पैसे भी लें, चार्जेस भी इनको करें। कुछ ये भी होता है इमेजेस में भी शेल जो होते हैं वो होते हैं, वो आप चेक कर लिया करें एक बार स्कैन करके कि उसमें कोई PHP फाइल पड़ी या नहीं। अगर PHP फाइल पड़ी है तो आप चेक कर लें कि वो वाकई वायरस है या नहीं। यहाँ पे अब काफ़ी सारी फाइलें इसने सर्च की हैं, ये देखें सी यूज़र फील्ड PHP, यहाँ पे 15 लाइन पे 34 52 55 56, यहाँ पे ये सारे इवल कोड हैं लेकिन ये इवल कोड वायरस नहीं है।
ईगल कोड एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है बेसिकली, और काफ़ी काम आता है, लेकिन हर कोड वायरस नहीं होता और इसको सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मैं भी देखता हूँ, इसमें से मुझे मिल जाएगा, उम्मीद है। ये देखें, ये कुछ लग रहा है वायरस, और ये बाकी वायरस है। ये देखें, फूटर 38 कोई भी इस तरह के जो होते हैं 14321 वगैरह, ये वायरस ही होते हैं। ये इसका कोई भी वेबसाइट से ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये पहले ही मशकूक फाइल होती हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर अपनी निगाह में रखें कि ये है कि नहीं। ओपन एक्सप्लोर करूँगा मैं, ओपन कंटिन्यू फोल्डर इन एक्सप्लोरर। ये यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है और आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और जो भी सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी आप दोबारा इसको सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि सर्वर पे से ही आप 1 बाय 1 जो यहाँ पे मिली है वहीं से वो फाइल सर्च करके आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है, फाइलज़िला में जाके आप कर सकते हैं। फाइलज़िला का भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी फास्ट काम करने के मेरे काम आता है अक्सर। यहाँ पे HTTP नहीं ही अलाउड होता है, FTP होता है। आप FTP के बगैर भी लिख सकते हैं। खान टेस्ट अगर कनेक्ट हो गया तो मैं आपको मज़ीद दिखा दूंगा। अक्सर कनेक्टिंग का इशू आ जाता है। अच्छा, ये वही मसला आ रहा है। इसकी सेटिंग में चेक करता हूँ, अगर जल्दी जल्दी कर लूँ, अगर नहीं तो फिर आप यहीं से कर सकते हैं इसको। ट्रांसफर प्रोसेस हाँ, अभी कनेक्ट हो गया हमारे पास, और पब्लिक HTML फाइल। और अच्छा, यहाँ से आप राइट क्लिक करके कोई भी फाइल व्यू एडिट कर सकते हैं। मैंने वैसे इसका ये आपसे पूछता है कि आपने किस जो है फोल्डर सॉफ्टवेयर को डिफ़ॉल्ट एडिटर में यूज़ करना है। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस दिया है, लेकिन डायरेक्ट नोटपैड प्लस प्लस में इस्तेमाल हो गया है। यहाँ से आप फाइल चेक कर सकते हैं। जो मिसलीनियस कोड है उसको डिलीट कर दिया, और जब इसको सेव करेंगे कंट्रोल S करके, मैं अगर जब इसको सेव करूँगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली होस्टिंग सर्वर पे अपडेट हो जाएगा। तो यहीं से मैं अपने ये एडिट करके कोई भी फाइल वगैरह वो कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ कंटेंट में गया, थीम, और ये टाइटल 78 फाइल है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये सारी की सारी मैं डिलीट करता हूँ। आप डायरेक्ट फाइल भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया है कि आपने इसको चेंज आया है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ ठीक है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसका साइज़ 12 KB है या 12,000 KB है कुछ। रिफ़्रेश करता हूँ इसको तो इसका साइज़ 0 हो गया, क्योंकि इसमें से सारा जो डाटा मैंने डिलीट कर दिया था इसका साइज़ ही ख़त्म हो गया है। और आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
तो फाइल दिला बेस्ट तरीका है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम कहाँ पे थे? नोटपैड प्लस प्लस हमने बंद कर दिया था, चल दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, एक तो हमने इवल कोड से ढूंढे हैं और नीचे और भी थे, फाइलें थी, वो गायब हो गई हैं फिलहाल। वो आप दोबारा इवल कोड था, आप उनको सर्च कर सकते हैं, बेस 64 और अब इसके नाम से हम सर्च करते हैं ये एलियन वाली फाइल में, फोल्डर में। सही, अभी एंटीवायरस ने एक और फाइल भी डिटेक्ट कर ली थी, मैंने पास किया हुआ था। ठीक है, एंटीवायरस का ये भी होता है कि जब भी कुछ प्रोसेस होता है कंप्यूटर में कहीं भी, और कोई भी जो फाइल वगैरह सामने आती है तो उसको फिर वो डिलीट कर देता है। इमेजेस अभी इसमें काफ़ी सारी हैं अभी भी। एलियन मीडिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने डिलीट नहीं करना। पहले चेक करना है कि वाकई इसमें सिर्फ इमेजेस हैं या पीएचपी फाइलें भी हैं। आजकल जुमला में एक नया वायरस आया हुआ है, राउटर, यहाँ पे कोई फाइल थी एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे इंक्लूड, मेरे से वो डिलीट हो गई है। चलिए, अच्छा, इसमें हम सर्च करते हैं कि इसमें कोई हमें मिलती है या नहीं। आप लोग जब 2-3 बार वेबसाइट को देखेंगे, आप लोग को ये सर्चिंग को देखेंगे, इनको जांचेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वायरस वाली कौन सी है कौन सी नहीं। मैं कुछ तेज़ी से कर रहा हूँ। ये भी हमारे पास आ गया, देखें बेस 64 को इसने सर्च किया है और ये हमारे पास ही वायरस वाली फाइल आ गई है और पूरी की पूरी वायरस है। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये इवल कोड भी है देखें, और बेस 64 कोड भी है। तो इस तरह आप इसको ढूंढ सकते हैं। एक ये फाइल है और दूसरी भी आप चेक कर सकते हैं। कोई कोड इस तरह की फाइल हो तो आप लोग फ़ौरन पहचान जाएंगे कि वाकई ये वायरस है। मज़ीद तसल्ली के लिए आप उसको वायरस टोटल पे भी अपलोड कर सकते हैं। चलो, ये तो कुछ रास्ता ही भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग को आइडिया हो गया है कि किस तरह की फाइलें हैं जो आप लोग ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये बेस 64 का भी होगा, आपको बता दिया है। इसी तरह इनकोडेड कोई भी फाइल आपको नज़र आए तो समझ लें कि वायरस है। अगर शक है कि वायरस नहीं है तो आप इसको वायरस टोटल पे जाके अपलोड करके चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका ऑफलाइन का होता है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो ऑफलाइन है, अगर आपके पास होस्टिंग आपकी वेबसाइट ओपन है तो आप ये प्लगइन इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जो आसान तरीका भी है और इजी भी है। ठीक है, तो बेस्ट जो मेरा फेवरेट है वो है WP एंटीवायरस साइट प्रोटेक्शन। ये आपको 100% श्योर बता देता है कि आपकी वेबसाइट में ये वायरस है या नहीं। यहाँ पे ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास सामने आया हुआ है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का आप लोगों को पता है किस तरह इंस्टॉल होता है। WP एंटीवायरस साइट प्रोटेक्शन आप सर्च कर लें तो आपको ये आ जाएगा।
और यहाँ पे ये एंटीवायरस के नाम से होगा, एंटीवायरस। ठीक है, ये ईमेल भी आ गई है कि आपका जो है रजिस्टर हो गया। ये एक ट्रायल वर्जन मेरे हाल में देता है 16/4/2016 तक ये ट्रायल वर्जन दे रहा है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत होती है। दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इसकी ज़रूरत ना हो। ठीक, स्टार्ट स्कैन किया आपने, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये सर्च करता रहेगा कि कौन सी फाइलें हैं जो वायरस इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और क्या अगर आपका ज़्यादा टाइम लेता है तो आप यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइलें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, ये सिक्योरिटी साइट गार्डिंग भी है इनका, ऑनलाइन भी स्कैनर है, फ्री स्कैन या कुछ इस तरह का। तो आप यहीं भी कोई ऑप्शन में रहा है, वहाँ से आप सर्च करके अपनी साइट वो भी सर्च सकते हैं। सेम साइट securing.net की तरह ही इनका काम है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। हम आते हैं नेक्स्ट वर्डफेंस पे। ये भी काफ़ी अच्छा है और इसका पेड वर्जन भी होता है, अगर वो मिल जाए तो वो और भी बेस्ट है। वर्डफेंस ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि असल में मैंने पहले भी लेक्चर इस पर दिया था, लेकिन जो वेबसाइट है वो कंप्लीट क्या कहते हैं ट्यूटोरियल जो मैं बनाया था वो कंप्लीट होते ही कोई एरर आ गया था, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई थी। पूरा वीडियो ट्यूटोरियल वो सेव नहीं हो सका, तो इसलिए कुछ प्लगइन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किए थे वो मौजूद हैं। यहाँ से स्टार्ट वर्डप्रेस स्कैन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सर्चिंग के शुरू कर देगा। यहाँ पे कुछ मसले बता रहा है कि आपकी जो प्लगइन्स हैं इनको अपडेट करने की ज़रूरत है, और ये फाइल भी बता रहा है कि इसमें भी कुछ मसाइल हैं। बल्कि ये जो फाइलें हैं ये वाकई वायरस वाली हैं। view.php भी मैं चेक करता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा मैं बंद कर दूँ। हमारी फ्री साइट में है, मौजूद है पब्लिक होम डायरेक्टरी। और यहाँ पे है व्यू, ये PHP फाइल है और यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, इसमें भी वो सारा का सारा वायरस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसने आपको बता दिया है, और इसी तरह ये फाइल भी बता दी कि इसमें वायरस है Hijaaz.php वगैरह में। और ये जितनी फाइलें बता रहा है ये आपको बता रहा है कि इसमें वायरस है। कुछ ही कह रहे हैं कि फाइलें मॉडिफाई हुई हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई चेंजिंग हुई या नहीं। या आप यहीं से सिलेक्ट फाइल करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट दिस फाइल, व्यू दिस फाइल, राइट क्लिक करके और सिलेक्ट करके आप बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं एक साथ काफ़ी सारे को। बल्क ऑपरेशन, हाँ, सिलेक्ट ऑल रिपेयर फाइल या बल्क रिपेयर सिलेक्टेड फाइल वगैरह, यहाँ से आप सारी फाइलें वो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कोई गलत फाइल डिलीट ना कर दें ताकि इसका कोई मसला ना हो जाए आप लोगों को। ठीक है, ये फाइल इसने शो की हुई है, यहाँ पे भी जैसे ये इस तरह की है। अच्छा, और ये जो हम
इस पे करे थे एंटीवायरस साइट प्रोटेक्शन वाली वेबसाइट। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि टोटल इन्फेक्टेड फाइल है हमारे पास ये वाली स्टार 25 DB25 83 सिस्टम 83, ये फाइलें इन्फेक्टेड हैं और टोटल अनसेफ फाइलें हैं 17 फाइलें। ये तो इसमें शॉर्ट ही देती है कि ये फाइलें वायरस हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें मुझे शक है कि ये है या नहीं, लेकिन ये देखें स्टार 28 DB51, ये जिनके साथ ये सारा कुछ लिखा हुआ है वाकई वायरस हैं और कुछ ने शो नहीं की, तो उसका क्या तरीकाकार है अभी मैं इसका अभी आपको बता दूं। ये एंटीवायरस में गए और स्कैन रिजल्ट, ये फाइलें यहाँ पे इसने लिस्ट हमें शो कर दी है कि ये फाइलें जो है इन्फेक्टेड हैं और रिस्क में है, शक में है, ठीक है। फाइल 64 और ये जो हैकर है इसने जो की ऐड की हुई है इसमें ज़्यादातर जो गिनती वाली है वो वायरस ज़्यादा है, वायरस इन्फेक्टेड हैं। और जो इस तरह की फाइल है index.php ये आपको देखनी पड़ेगी कि वाकई इसमें वायरस है या नहीं। तो ये है कुछ वायरस जो आपको इसने निशानदेही कर दी है, जो मेरे एंटीवायरस ने भी नहीं सर्च, नोट 32 ने भी मुकम्मल तौर पे सर्च नहीं कर सका कि वायरस है या नहीं। इसने 2-3 बता दी थी हमें और 2-3 हमने खुद मैनुअली सर्च करके चेक कर ली थी। ये वाली फाइलें हैं। अगर आपकी होस्टिंग सस्पेंड है, आपके पास होस्टिंग की एक्सेस नहीं रही, अगर आपका डाटाबेस पड़ा, आपका बैकअप पड़ा होगा तो आप या बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। ये 17 इसने बताया कि आपके वायरस मौजूद हैं और आप उनको 1 by 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्लगइन कमाल के हैं, ज़बरदस्त हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अम्ब्रेला साइट प्रोटेक्शन है, ये भी कुछ काम का है। अम्ब्रेला साइट प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर आपकी ये निशानी करता है कि ये आपकी जो फाइलें हैं या जो थीम प्लगइन है वो आउटडेटेड है या नहीं। ये यहाँ पे बता रहा है एंटी मालवेयर सिक्योरिटी प्रेफरेंस, ये प्लगइन वर्जन का अपडेट है। जो सबक है वो कह रहा है कि ये ठीक है और जो आपके पास रेड आ रही हैं या आपके पास हर तरह की घड़ी है और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या मसला है। वो कह रहा है कि रेगुलेशन स्लाइडर है आपके पास पुराना है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया है वो 4.155 आया हुआ है। और दूसरा ये कि ये जो साइड है कि ये 100% रेगुलेशन स्लाइडर की वजह से ही हैक हुई है, क्योंकि पुराने वर्जन में कुछ ऐसे बुक्स थे जिसकी वजह से हैकर वेबसाइट में कोई भी शेल अपलोड कर देते थे और उसी साइट को हैक कर लेते थे, ठीक है। बाकी इसमें देखें कोई भी वो नहीं बता रहा कि इसमें कोई मसला वगैरह है या नहीं, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या मसला है। इस तरह ये वर्डप्रेस कोर में आप चेक करेंगे, अच्छा ये कह रहा है कि आपका वर्डप्रेस वर्जन पुराना है, इसको भी अपडेट कर लें। और यहाँ पे मज़ीद आपको चीज़ें बता देगा, इस तरह डाटाबेस का बैकअप वगैरह ये वो चीज़ें आपको इससे बता देगा, आगाह कर देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली स्कैनर नहीं है, लेकिन आपको आपकी जो हामिया है वो आपको बता देगा कि ये आपकी हामिया है। और सिक्योरिटी ये भी प्लगइन है। बाकी जो इतने खास नहीं है, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया वर्डप्रेस है और जो दूसरा वर्ड हमारे पास जो पहले नंबर पे है WP एंटीवायरस साइट प्रोटेक्शन वो बेस्ट है। ये भी सिक्योरिटी वेबसाइट वालों का है। ठीक है, और यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह को।
चेक कर सकते हैं कि ये क्या काम करता है, कि स्कैन करता है यानी ये क्या क्या ढूंढता है। इसके अलावा एंटी मालवेयर फ्रॉम goatmail.net है, mls.net है, ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये भी कुछ हद तक स्कैनिंग वगैरह कर लेता है। अभी थोड़ी सी नेट की स्पीड भी स्लो हो गई है, और दूसरा ये कि लैपटॉप मेरा कुछ हीटअप हो गया है, तो ये डर है कि ये बंद ना हो जाए। और ऑल इन वन सिक्योरिटी है। इसका जो स्कैनर है वो पेड होता है। अगर आपने भी प्लगइन परचेज कर लिया है तो आप इसका स्कैनर वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, आप ये 2 प्लगइन भी यूज़ कर लें काफ़ी है। तो ये था आज का वर्डप्रेस का स्कैन जो है एंटी वायरस वगैरह का लेक्चर था, और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक इसका आइडिया हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि वायरस क्या होते हैं और हम इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ, इसका समरी बता देता हूँ कि मालवेयर या वायरस क्या होते हैं। कि वो कोडेड कोड होते हैं, और इनका मकसद जो होता है साइट को हैक करना, और दूसरा आपकी फ्रॉड वगैरह करना, फिशिंग पेज वगैरह अपलोड करना, कंपटीशन वगैरह सारा कुछ आपके क्यों साइट हैक करते हैं। और इसी तरह ये ऑनलाइन स्कैनर हैं सिक्योराई और वायरस टोटल, और वर्डप्रेस के जो प्लगइन हैं, इस तरह गूगल वेब मास्टर टूल है, इसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्कैनर की मदद से अपनी वेबसाइट को। और ऑफलाइन के लिए आप जो एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++ यूज़ कर सकते हैं, और ये क्यूरी से आप सर्च कर सकते हैं वायरस को ढूंढने के लिए। और ये जो प्लगइन हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मालवेयर स्कैन इसमें आ गया, ये सिक्योरिटी में स्कैन वेबसाइट वगैरह आप यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। इसी तरह एंटी मालवेयर फ्रॉम goatmail.net है, ये भी आपकी रन कंप्लीट स्कैन करके आप अपनी साइट को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स का भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वर्डप्रेस SEO के बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि मेलचैम्प या API कीज़ होती हैं, गूगल की हो गई या ट्विटर की हो गई या फेसबुक की हो गई, तो उसी बारे में आइडिया दे दूँगा। तो इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर मज़ीद ख़त्म करके हम तकरीबन मीडियम लेवल कंप्लीट करने पे आ जाएंगे, और उसमें एक और लेक्चर होगा ई-कॉमर्स का। ई-कॉमर्स मुकम्मल करने के बाद उसके 2-3 लेक्चर होंगे ई-कॉमर्स के, उसके बाद एडवांस लेवल शुरू हो जाएगा। तो मीडियम लेवल ये है कि आप एक वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनर बन जाएंगे, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकेंगे और अर्निंग इंशाल्लाह कर सकेंगे। अगर आप मज़ीद वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहेंगे तो उसके लिए एडवांस लेवल में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें HTML CSS मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, वो दोबारा आपको बताई जाएंगी, और तकरीबन HTML CSS की कोई 12-13 वीडियो हैं, वो आपको इंशाल्लाह दोबारा उसके वो आपको लेक्चर दिए जाएंगे और आप लोगों ने वो करने होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको थीम डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाऊंगा, और साइट है किस तरह होती है उसके बारे में कोशिश करूँगा कि वो भी आपको बता दूँ। कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें भी हो जाएंगी मैं इंशाल्लाह ये वर्डप्रेस को कंप्लीट जल्द से जल्द हम कर लें। और कुछ कोई ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन ग्रुप में होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।